ओके, तो आज इसके बारे में बात करनी है। ये है एक अल्ट्रा बजट स्मार्ट वॉच, स्मार्ट वेयरेबल कैटेगरी का, और इसकी ये रिव्यू है 1 वीक रिव्यू की तरह से बोल सकते हैं, क्योंकि मेरी एक तो दो प्रॉब्लम है। एक तो मेरी पर्सनल स्मार्ट वॉच, दूसरी है और ये क्योंकि अगर आपको कलर से थोड़ा आइडिया लग रहा हो तो ये ऐसा राखी गिफ्ट टाइप बोल सकते हैं। तो मैंने इसको बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं किया है, इसलिए इसको 1 वीक रिव्यू टाइप ही रखते हैं। सबसे पहले पिन कमेंट चेक करो, और वो कुछ अलग है, कुछ नया है, कुछ सपोर्ट करो। और इस चैनल पे डेली वीडियोस आए ना है, उस पर तो आपसे ज़रूर आएंगी। बस एक थोड़ा बहुत कॉपीराइट का थोड़ा बहुत इशू है, वो जैसे ही सॉल्व होता है बहुत ही मस्त चलने वाला है, वो काफ़ी सही रहेगा। अब आते हैं वॉच पे। सबसे पहले मैं प्राइसिंग को क्लियर करना चाहता हूँ, क्योंकि अनबॉक्सिंग वीडियोज़ में भी काफ़ी कन्फ्यूजन है प्राइसिंग को लेके। अब देखो, प्राइसिंग का ये सीन है कि ये जो वॉच है वो लॉन्च हुई थी 1299 की, ठीक है, यानी 1299 रुपये होते हैं वो। फिर तुरंत ही प्राइस 1499 हो गई, फिर प्राइस 1999 हो गई, और फिर ये रेगुलर सेल्स में ये 1499 तक का मिलता रहता है। तो लोगों को यही दो प्राइस का आइडिया है। लेकिन अब लोग अगर 1299 में बोलो कि 1299 में मैंने ली है, अनबॉक्सिंग वगैरह बोला, तो सब बोल रहे हैं कि नहीं वो तो बहुत पहले प्राइस थी वगैरह। तो इसके लिए इसको क्लियर कर देना चाहिए। तो यहाँ 1299 है, यहाँ पे आप ऑर्डर डेट वगैरह देख सकते हो, ठीक है, कलर देख सकते हो, एम्ब्रेन वाइज इॉन वगैरह सब कुछ, ठीक है, 1299। और इसलिए सेल का वेट किया करो। परफेक्ट सेल्स आती ही हैं फ्लिपकार्ट पे, कभी अच्छी सेल आएगी आपको वहाँ से मिल जाएगा, सही प्राइस पे मिल जाएगा आपको। कुछ सुपर कॉइन वगैरह के डिस्काउंट्स मिल जाएंगे। अगर आपके पास स्लाइस कार्ड है तो और भी एक्स्ट्रा यूज़ कर सकते हो। नहीं तो क्रेड का अगर आप यूज़ करते हो तो क्रेड के कैटलॉग में भी एम्ब्रेन सेक्शन के अंदर ये वॉच कभी कभी दिखाती है, और वहाँ पे भी ये 1399 की आपको मिलती है। हाँ, आपको कुछ कॉइन्स ज़रूर देने पड़ते हैं उसके साथ साथ, लेकिन ये 1399 की आपको शो हो जाती है, ठीक है। और डिलीवरी वहाँ भी फ्री है, तो कोई टेंशन नहीं है। अब स्टार्ट करते हैं फिजिकली कैसा रिव्यू रहा, क्या कंफर्ट है, वेट वगैरह सब कुछ। तो देखो, स्ट्रैप बहुत सही है, ठीक है, ये और बिल्कुल ही ये वॉच स्टाइल है, तो ये बिल्कुल ही ऐसा आराम से लग जाता है। मेटालिक, ये देख रहे हो, अब इसका मेटालिक कैसे चेक कर रहा हूँ तो ठीक है, तो उसमें भी ये बहुत ही सॉलिड फील होता है। लाइट वेट है, मतलब इसके जो रोम है उससे भी ये लाइट वेट है, तो बिल्कुल भी वॉच पता नहीं चलती, तुरंत ही आदत पड़ जाती है। ऐसा स्लीप ट्रैकिंग के लिए, जैसे कुछ कुछ भारी वॉचेस की क्या प्रॉब्लम है कि स्लीप ट्रैकिंग के लिए पहन के सो तो अजीब फीलिंग आने लगती है हाथ में, लेकिन ये मुझे नहीं लगता, क्योंकि ये बहुत ही ऐसा फ्लैट इसका ये बिल्ड भी है, तो आराम से आपको वो चलेगी, ठीक है। ब्राइटनेस की बात कर लो, यूजेज की, तो देखो ब्राइटनेस बहुत ही सही है। अभी आपको ये कौन से लेवल पे लग रहा है, तो आप शॉक हो जाओगे कि अभी ऐसा बहुत ही मिनिमम लेवल पे है। आप यहाँ से ब्राइटनेस आराम से इंक्रीज कर सकते हो, ठीक है। तो ये आउटडोर विजिबिलिटी में भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। वॉच फेसेस पे भी आ जाते हैं, या एडिशनल जो ऐप रिलेटेड फीचर हैं। वैसे तो अनबॉक्सिंग में ओवरव्यू था पूरा ऐप वगैरह का, लेकिन नॉर्मली इसमें कुछ वॉच फेसेस वॉच में सेव होते हैं, 5-6 हैं शायद। और अगर आपको एक्स्ट्रा चाहिए तो वो आप ऐप से ले सकते हो। एडिटेबल वॉच फेस भी है, मतलब आप अपनी पिक्चर सेट कर सकते हो वो भी, लेकिन आपको ऐप के थ्रू ही करना पड़ेगा, ठीक है। अब आते हैं कि ऐप से क्या कनेक्टिविटी है, सिंक में कुछ इशू है या नहीं। तो नहीं, सिंक बहुत ही फास्ट है, बहुत ही आराम से वॉच फेस आप ट्रांसफ़र कर सकते हो, उसमें भी कोई इशू नहीं आएगा। सॉफ्टवेयर भी जो है इसका, ये स्मूथ है, मतलब अगर आप यहाँ पे देख पा रहे हो तो ये ऐसा मूव करता है, ठीक है। अगर थोड़ा सा लैग वगैरह कुछ दिख रहा है तो हो सकता है कैमरा का रिफ्रेश रेट अलग हो, इसका अलग हो, लेकिन मतलब स्मूथ है, ठीक है। अब आते हैं फीचर्स पे, क्योंकि ये सारी तो बातें हो गई कि ठीक है यूज़ कैसे किया, आप खरीदा कैसे, कितने में, वो सब। अब आते हैं फीचर पे। तो फीचर्स इसकी भरी भरी मिल रही हैं आपको। ब्लूटूथ कॉलिंग मिल जा रही है आपको, सारे सेंसर्स मिल जा रहे हैं, एक्सरसाइज मोड्स मिल जा रहे हैं बहुत सारे। उसके बाद आपको इनबिल्ट गेम्स मिल जा रहे हैं टाइम पास करने, ठीक है। और नॉर्मल जो भी होता है स्मार्ट वॉच में, मतलब फ्लैश लाइट ले लो या स्टॉप वॉच ले लो, टाइमर ले लो, अलार्म ले लो, वो सब कुछ मिल जाता है। तो ये सारे आपके फीचर्स हो गए। अब ये काम कैसे करते हैं
उसके ऊपर बात करते हैं। ब्लूटूथ कॉलिंग, सबसे पहले ब्लूटूथ कॉलिंग जो है वो इसका मस्त फीचर है, वो काम भी करता है सही से, मतलब आपके वॉच से जो कनेक्टेड रहेगा ये, तो जो भी आपका स्मार्टफोन में आएगा कॉल वो आप इससे पिक कर सकते हो, एंड कर सकते हो, दोनों काम कर सकते हो, और बात भी कर सकते हो क्योंकि इसमें इनबिल्ट माइक और स्पीकर दोनों है। इसी से रिलेटेड पहली प्रॉब्लम जो अराइज होती है उसके ऊपर चलते हैं। वो पहली प्रॉब्लम जो आपकी आएगी वो आपकी आ जाएगी एको की। एको क्या है? तो साउंड एको होता है, जो आपका सामने रिसीवर है उसको हल्का सा साउंड एको फील होगा, ठीक है। और वो क्यों फील होता है उसका मैं रीजनिंग दे देता हूँ, तो अगर आपको समझ आए तो सही है। देखो, इसकी जो बॉडी है वॉच की, इसी में स्पीकर है, यहीं पे माइक है, समझ रहे हो। तो क्या होता है कि मान लो सामने वाले बंदे ने हेलो बोला तो वो स्पीकर से आवाज़ बाहर आई, और वहीं पे क्योंकि माइक वहीं पे है पास में, तो वो बहुत चांसेस में वो उसको कैच कर लेता है, उसके हेलो को। समझ पा रहे हो? तो थोड़ा सा एको सामने वाले को सुनाई देता है, इसीलिए आप प्रोफेशनल कॉल्स बिल्कुल भी मत लो। 100% अलाउड नहीं होना चाहिए प्रोफेशनल कॉल्स इस वॉच पे। दूसरा, अगर आप एल्डरली बोले तो बड़े बूढ़े उन लोग को भी कॉल मत करो, क्योंकि वो इरिटेट होते हैं जल्दी। अगर एको टाइप का सुनाई देगा तो जल्दी इरिटेशन हो जाएगी उनको। लेकिन अगर आप अपने दोस्त वगैरह से आराम से बात कर सकते हो, कोई टेंशन नहीं आएगी। बाकी बहुत ही एक छोटा सा ट्रिक है कि माइक पोजीशन क्या होना चाहिए। हमेशा ऐसे मुंह के पास लाके तो वॉकी टॉकी स्टाइल तो बात नहीं कर सकते ना। आप क्या करो, आप अपने जिस भी हैंड में पहनते हो वॉच, उसको अपोजिट साइड के कंधे पे रेस्ट करा लो। समझ रहे हो? जैसे अगर लेफ्ट है तो राइट कंधे पे रख लो ऐसा हाथ बस, या राइट है तो लेफ्ट पे रख लो। उससे क्या होगा, माइक की जो पोजीशन है घड़ी के साथियों की, वो अपने आप कंधे के पास आ जाएगी। और अगर आपने नेक बैंड्स वगैरह भी यूज़ किया है तो उसकी भी माइक की पोजीशन लगभग कंधे के पास ही होती है और बहुत ही सही साउंड क्वालिटी आती है। ये ट्रिक मैं यूज़ करता हूँ पर्सनली, ऐसे ही करते करते हो गया, मिल गया एक दिन डिस्कवरी टाइप। तो ये आप कर सकते हो यूज़, सही रहता है। अब आते हैं सेंसर्स पे। सेंसर्स क्या हैं? तो इसमें आपको हार्ट रेट, SpO2, स्लीप मॉनिटरिंग, ये सब तो मिलता ही है, स्टेप काउंटर। इसके अलावा जो है ये आपका HR, BPM टाइप में दो तरह से डिवाइड करके ऐप में शो करता है। खैर, ये कुछ जो फीचर्स हैं जैसे हार्ट रेट, SpO2, ये सब अगर आप 24 आवर्स मॉनिटरिंग ऐप में जाके ऑन कर दोगे तो ये तो ऑटो काउंट कर लेंगे, स्टेप भी ऑटो काउंट हो जाता है, और कैलोरी उस हिसाब से ही वो लोग बढ़ा देते हैं। लेकिन एक्सरसाइज मोड्स जो हैं वो आपको ऑन करना पड़ता है मैनुअली, तब जाके ट्रैक होते हैं। कुछ नहीं करना है, बस इस मेन्यू में आना है और नीचे तक स्क्रॉल करना है, एक्सरसाइज ऑप्शन आएगा, उस पर क्लिक करना है। फिर जो सी भी आप एक्सरसाइज कर रहे हो वो ढूंढ के उस पर क्लिक करना है। फिर 3, 2, 1 का एक टाइमर स्टार्ट होगा और उसके बाद वो मॉनिटरिंग ऑन हो जाएगी। तो मॉनिटरिंग क्या ऑन होगी? तो देखो, ये सेंसर वेंसर सब ऑन हो गया, तो आपकी जितने ड्यूरेशन की आपकी एक्सरसाइज होगी उतने ड्यूरेशन की वो आपकी हार्ट रेट वगैरह भी मॉनिटर कर लेंगे। और यहाँ देखो एक ये आया कि टू शॉट टू रिकॉर्ड, तो मतलब 10 मिनट तो आप एक्सरसाइज करोगे, ये तो मैंने आपको एक शो के लिए दिखा दिया। तो 10 मिनट तक करोगे तो आपका सब कुछ रिकॉर्ड भी हो जाएगा और वो ऐप में भी सिंक हो जाएगा, तो आप ऐप पे भी अपना ट्रैक कर सकते हो, ठीक है। तो ये तो क्लैरिटी हो गई। लेकिन ये तो फीचर था ये तो, लेकिन रियल में क्या है? तो देखो, ऐसा है कि एक्सरसाइज का तो मुझे मालूम नहीं, ये सही चलता है, मतलब ठीक है, रनिंग कभी ऑन कर लिया, कभी कुछ ऑन कर लिया, एक दो चीज़ें ट्राई करी, ठीक है, रिकॉर्ड करके बता देता है, चलता है। लेकिन जो इसका हार्ट रेट और SpO2 है, वो क्या सिर्फ आपका रिकॉर्ड करता है? तो नहीं, जो बाकी बजट सेंसर के साथ प्रॉब्लम है, यानी 1200-1500 के अराउंड, जो आपको नॉर्मल सेंसर भी जैसे किसी सरफेस का रिकॉर्ड कर लेते हैं, फ़ोन का रिकॉर्ड कर लिया, किसी फ्लोर का रिकॉर्ड कर लिया, तकियों का रिकॉर्ड कर लिया, फ्रूट्स का रिकॉर्ड किया, जो मतलब आपको नॉर्मल यूट्यूब पे आप पहले भी देख चुके हो, वो सब इसके साथ भी सेम प्रॉब्लम्स हैं। ये भी बड़े ही आराम से दूसरे सर्फेसेस का भी रिकॉर्ड कर लेता है, ठीक है। तो ये पता चल गई आपको बात। स्लीप पे भी आओ, जैसे ही आप आओ, स्लीप जो इसका ट्रैकिंग है वो एक तो बस रात में सही काम करता है। सही क्या, रात में ही काम कर सकता है बोल सकते हैं, क्योंकि दिन में
मैंने ट्राई किया, वैसे तो मैं यूजुअली सोता नहीं, लेकिन दिन में एक दिन मैंने ट्राई किया सो के, तो ये रीडिंग नहीं आई इस पर। क्लियर, ये सेंसर्स की बात खत्म। अब आते हैं जो इसमें गेम्स हैं, कैमरा कंट्रोल है, मीडिया कंट्रोल है, वो सब कैसा काम करता है। तो वो सब बहुत सही काम करता है, ठीक है। तो ये एडिशनल फीचर में कोई टेंशन नहीं है। फ्लैश लाइट भी इसकी काफ़ी ब्राइट है, मतलब लाइट ऑफ करके अगर आप ट्राई करो तो बहुत ही सही ब्राइटनेस ये देती है। गेम्स भी तीनों बहुत सही हैं, मतलब एक तो बहुत ही बेसिक है लेकिन दो बहुत सही हैं। एक तो इसका ऐसा फायर फाइटर, फायर प्लेन शूटर है, उसमें भी मज़ा आता है। और एक अगर आपको वो सब में मज़ा आता होगा कि जैसा जो नहीं होता था, जैसा सेम कैंडी क्रश वगैरह सेम कलर का कर दिए, तो वैसे इसमें नंबर्स का होता है, 2 के मल्टीपल्स के नंबर होते हैं, सेम कॉलम करोगे तो वो ऐड हो जाएंगे। तो ये 2 गेम में मज़ा आता है। थर्ड गेम भी ठीक है लेकिन उतना कुछ खास नहीं है। सभी टच कंट्रोल्स हैं, कुछ भी नहीं करना होता, बस टैप करो उससे ही गेम कंट्रोल हो जाता है। आपको तुरंत समझ आ जाएगा, उसमें के लिए सीखने के लिए कोई आपको मैनुअल नहीं चाहिए। मीडिया कंट्रोल्स भी जो हैं वो भी बड़े आराम से होती हैं। आपको वॉल्यूम कंट्रोल भी वॉच में मिल जाएगा। वॉल्यूम कंट्रोल वॉच में मिलने का सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि ईयरबड्स, अगर आपके ईयरबड्स भी कनेक्टेड हैं, और यूजुअली आप सब भी ब्लूटूथ 5 पे होते हैं, ईयरबड्स भी होगा, आपका वॉच भी होगा, आपका फ़ोन भी होगा, तो तीनों ही एक टाइम में कनेक्ट हो जाएंगे। मल्टी डिवाइस कनेक्ट सपोर्ट है, ठीक है। तो ईयरबड्स का जो साउंड है, आपने जो मीडिया प्ले किया वो तो ईयरबड्स में प्ले हो रहा है, और आपके वॉच पे मीडिया कंट्रोल से फ़ोन आपने बैग में छुपा के रख दिया, क्योंकि फ़ोन निकाल लेते हैं पॉकेट से, तो आप बड़े ही आराम से इसमें जो वॉल्यूम कंट्रोल है उसके वॉल्यूम कंट्रोल से मीडिया का वॉल्यूम कंट्रोल करोगे तो ईयरबड्स में भी सही होगा। और मुझे बहुत ही सही फीचर लगता है, मतलब अगर आप बजट ईयरफोन ही यूज़ कर रहे हो, बजट TWS, तो उसमें यूजुअली नहीं होता है साउंड कंट्रोल ईयरबड्स पे, तो वो बेस्ट लगा। तो वो सब इसमें बहुत ही आराम से हो जाता है। अब आ जाते हैं कंक्लूजन पे, लंबी हो रही वीडियो। कंक्लूजन सिंपल है, 3 प्राइस रेंज, जैसा मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया इंट्रोडक्शन में, 3 प्राइस रेंज पे ये मिल जाता है आपको, 1299, 1499, 1999, और क्रेड पे अगर आप देखोगे तो वही 1399। तो ये जब आपको 1299 और 1499 तक के रेंज में मिलेगा, मतलब जब आपको ये 1500 तक का मिलेगा, तो ये रिकमेंडेड है बाई। मतलब स्टॉक्स वगैरह में देखते हो ना, तुरंत रिकमेंडेड बाई ऐसा रहता है, तो सोचना ही नहीं है। बहुत ही सही वॉच है। मुझे नहीं लगता कि ऐसा बहुत जो फिटनेस फोकस्ड लोग होते हैं या जो अपना हार्ट रेट वगैरह के लिए चिंतित होते हैं, एक तो ये मेडिकल डिवाइस होती नहीं, हर जगह मना, एप्पल भी मना करता है। मतलब आप 40,000 का भी वॉच लोगे तो उसमें मना है उसको मेडिकल यूज़ करना या ट्रैक करना, ठीक है। तो मुझे नहीं लगता कि वो लोग इसको लेते हैं। मुझे लगता है कि ये एक बहुत ही सही ब्लूटूथ कॉलिंग के साथ चीज़ आपको मिलेगी 1500 के अंदर, जो आप इंजॉय करोगे। कभी कभी टाइम पास भी आपका गेम वगैरह से हो जाएगा, और यूज़ केस बहुत इजी है, बहुत इजी सॉफ्टवेयर है, कुछ कन्फ्यूजन नहीं, फ्लूइड है, आराम से सिंक होता है। तो 1500 तक के अंदर तो डेफिनेटली बाई है। लेकिन जैसे आप 2000 देते हो, तो मुझे लगता है कि अगर आपको कुछ स्पेशल फीचर चाहिए तो आपको उसके तरफ देखना चाहिए। जैसे 2000 में आपको 1-2 स्मार्ट वॉचेस अच्छे सेंसर के साथ मिलते हैं, मतलब जो ऐसा सरफेस का रिकॉर्ड नहीं करते, तो हो सकता है वो आपको ज़्यादा तसल्ली दे, तो आप उसकी तरफ जा सकते हो। लेकिन 1999 में भी आप इसको ले सकते हो डेफिनेटली। 1999 में अगर आपको और थोड़ा राउंड डायल में चाहिए तो आपको 1999 में ये भी सेल में मिल जाएगा, ठीक है। और भी स्मार्ट वॉचेस, और भी ब्लूटूथ कॉलिंग स्मार्ट वॉचेस आपको 1999 के रेंज में मिलते हैं। अगर आपको कुछ ब्रांड प्रेफरेंस है तो आप उसकी तरफ ज़रूर देख सकते हो। लेकिन 1500 के अंडर आपको यूजुअली नहीं मिलेगा। एक जेब्रॉनिक्स का आया था, लेकिन जेब्रॉनिक्स का मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस उतना अच्छा नहीं रहा है, तो पीट्रॉन और जेब्रॉनिक्स ये दोनों का बहुत अच्छा एक्सपीरियंस नहीं रहा, तो वो सजेस्ट उतना मेरे तरफ से नहीं है, ठीक है। तो कंक्लूजन हो गया। चलो फिर बैटरी लाइफ बैटरी लाइफ रह जाती। बैटरी लाइफ जो 10 डेज की लिखी हुई है उसमें से देखो 10 डेज की जो बैटरी लाइफ है वो मैक्सिमम है। मतलब आप कुछ भी नहीं करोगे तो आपको वो बैटरी लाइफ मिल जाएगी, ठीक है। लेकिन जैसे ही आप 1-2 फीचर कुछ यूज करना स्टार्ट करते हो तो फिर प्रॉब्लम है।
वो उस हिसाब से कम होने लगेगी बैटरी लाइफ, और ब्लूटूथ कॉलिंग वगैरह पे तो ये 3 दिन तक की रह जाती है। ठीक है, चलो बाय।